देखो, जब भी बात आती है किसी भी स्किल को लर्न करने की, किसी भी स्किल को सीखने की, तो हमारे अंदर से ये आवाज़ आता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड ऐसी स्किल हम अपने जीवन के अंदर कुछ सीख भी रहे होंगे जिसके अंदर हमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताने जा रहा हूँ ना, जिसका इस्तेमाल करके तुम किसी भी स्किल को तेज़ी से सीख सकते हो, अगर तुम्हारा इंटेंशन है तो। अगर तुम्हारा इंटेंशन ही नहीं है तो तुम बहाने मार-मार के साइड में भागोगे। सो नंबर 1 ट्रिक है किसी भी स्किल को सीखने के लिए, लर्न हाउ टू मैनेज योर इमोशंस। देखो, जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, इसका लर्निंग में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। अगर तुम फ्रस्ट्रेटेड होकर किसी भी स्किल को सीखोगे तो वो तुम्हारे एक्शन में भी फ्रस्ट्रेशन दिखेगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तुम्हारे और स्किल के बीच, जिसके कारण वो जो प्रोसेस होगा ना स्किल को लर्न करने का, वो स्मूथ के जगह बहुत ज़्यादा रफ होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, मेंटली पेनफुल होगा। सो जब भी तुम किसी भी स्किल को लर्न कर रहे हो, हाँ, फ्रस्ट्रेशन वगैरह आती है, तुम्हें डाउट वगैरह होता है, बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें वो नहीं आएगा, बट उन्हें मैनेज करना सीखना पड़ेगा तुम्हें। लाइक अगर तुम किसी भी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो, तुमसे नहीं हो रहा है, गिटार प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है, उँगलियों में दर्द हो रहा है, फ्रस्ट्रेट मत हो। जस्ट ये सोचो कि प्रोसेस का पार्ट है, मतलब अपने इस स्ट्रगल को मिनिमाइज़ करो। सेकंड ट्रिक है, हार्ड पार्ट के अंदर फोकस करना स्टार्ट करो। जब भी तुम कोई स्किल सीखते हो ना, तो होता क्या है, तुम वो चीज़ बहुत आसानी से सीखने लगते हो, बट एक टाइम के बाद तुम रुक जाते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर तुम्हें हर चीज़ एकदम नई लग रही होती है, तुम्हें बिल्कुल अलग लग रहा होता है। जब तुम उसके अंदर घुसते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उन सारी चीज़ों को धीरे-धीरे पहचानता है, और जब धीरे-धीरे उस एरिया के अंदर पहचान जाता है ना चीज़ों को, तो वो और भी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने से डरता है। अगर तुम किसी स्किल में थोड़ा बहुत जान चुके हो, और तुम क्या पाओगे अपने अंदर, तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रहा है कि वही थोड़ी बहुत चीज़ें ही रिपीट करते रहो। ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसलिए करता है क्योंकि उसे एनर्जी सेव करने की आदत है और फ़ैमिलियर चीज़ों के साथ रहने की आदत है। तो तुम्हें क्या करना है, अपने आप को नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराते रहना है हमेशा। मतलब कि अगर तुम डांस सीख रहे हो तो अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग वेरिएशंस में डांस करना स्टार्ट करो। अगर तुम गिटार सीख रहे हो, अलग-अलग तरीके की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्रिकेटर बनना चाहते हो, क्रिकेट सीख रहे हो, अलग-अलग बॉल्स से ट्राई करो, अलग-अलग बैट से ट्राई करो, अलग-अलग वेरिएशन में अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करो। इससे होगा क्या, तुम्हारा सबकॉन्शियस अलग-अलग वेरिएशन में ट्रेन होगा, जिसके कारण तुम उस स्किल के अंदर मास्टरी हासिल करने लगोगे तेज़ी से। ठीक है? एंड साथ ही साथ तुम्हें एक और चीज़ क्या करना है, रेस्ट भी लेना है। ठीक है? जब तुम रेस्ट लेते हो तो तुम्हारे सबकॉन्शियस को वक़्त मिल जाता है वो सारी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करने के लिए, सारी चीज़ों को समझने के लिए जो तुम नहीं समझ पा रहे थे। सो थर्ड ट्रिक क्या है, एक टाइम पे एक चीज़ पर फ़ोकस करो। जैसे कि मान लो मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। अब मैं कंटेंट क्रिएशन करते समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडिटिंग होती हैं, स्क्रिप्ट होता है। अभी जो मैं खड़ा होके कर रहा हूँ, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब इस टाइम मुझे एडिटिंग पे ध्यान नहीं देना है कि एडिटिंग मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, यहाँ वो इफ़ेक्ट आ जाएगा, ऐसा इफ़ेक्ट आ जाएगा, नहीं। मैं इस चीज़ पर ध्यान दूँ कि मैं कैसे डिलीवर कर दूँ, जो चीज़ है स्क्रिप्ट के अंदर। जब एडिटिंग करने जाऊँगा, उस समय मेरी ज़िम्मेदारी होगी कि मैं किस तरीके से अपने इस वाले वर्ज़न को सैटिस्फ़ाई कर सकूँ एडिटिंग के थ्रू। बात करते हैं फोर्थ ट्रिक की, विज़ुअलाइज़ेशन। विज़ुअलाइज़ेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि कह सकते हो प्रैक्टिकल चीज़ें करने से भी ज़्यादा रिज़ल्ट देती है। मतलब कि अगर तुम स्किन केयर करते हो, ठीक है? तुम स्किन केयर मत करो। जस्ट सोने से पहले विज़ुअलाइज़ेशन के अंदर अपना वो ड्रीम फेस, मतलब जैसा ग्लो तुम चाहते हो, वो बस विज़ुअलाइज़ कर लो। अगले दिन सुबह उठो, तुम्हें स्किन केयर से ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। स्किल की बात अगर करें तो स्किल के अंदर तुम्हें विज़ुअलाइज़ेशन के अंदर प्रॉब्लम्स को इमेजिन करने हैं कि तुम प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। तुम जिस लेवल का स्किल तुम पाना चाहते हो, उस लेवल पे तुम मास्टरी हासिल कर चुके हो। तुम बहुत अच्छा कवर ड्राइव मार रहे हो, तुम बहुत अच्छा वीडियो क्रिएट कर रहे हो। इस तरह की चीज़ें विजुलाइज़ करना स्टार्ट करो। बिलीव मी और नॉट, इससे बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं और तुम्हारा स्किल गेन करने का प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। थर्ड, फिफ्थ ट्रिक की बात करते हैं, माइंडसेट। देखो,
ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके अलावा और कुछ मायने ही नहीं रखता। माइंडसेट मतलब क्या? तुम्हें ये मान लेना है कि मैं इस चीज़ के अंदर ऑलरेडी स्किल्ड हूँ, ऑलरेडी बेटर हूँ। तुम वो सारी चीज़ें अपने आप करने लगोगे जो उस स्किल के अंदर रिक्वायर्ड है, और तुम्हारे अंदर से वो स्मूथ एक्शंस निकलने लगेंगे जो तुम्हें उस स्किल के अंदर मास्टर सच में बना देगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम अच्छा वीडियो क्रिएट करना चाहते हो। अपने आप को ये मान लो कि मैं अच्छा वीडियो क्रिएटर हूँ, अच्छा कंटेंट क्रिएटर हूँ। धीरे 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 बन जाओगे। जब तुम मान लेते हो कि मैं ये हूँ और उस चीज़ के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, तो एक्शंस अपने आप निकलने लगते हैं। एंड चीज़ें मैजिकल तरीके से होना स्टार्ट हो जाती है। जब जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ें अपने आप फ्लुएंटली निकल पाती है। तुम्हें आर्टिफिशियली कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एफर्टलेसली तुम्हारा काम होने लगता है। सो या यही 5 ट्रिक अगर तुम अपने कामों के अंदर यूज़ करना स्टार्ट कर दो, अपनी स्किल लर्निंग के अंदर इस्तेमाल करना स्टार्ट करो, तुम अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। सो या मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।